प्रणाम सर। पूछ रहा हो। राहुल राहुल झा लिखते हो कि राहुल तिवारी लिखते हो? राहुल झा। क्या हाल है शैलेंद्र सिंह? प्रणाम सर। प्रणाम सर। कहाँ पर हैं अभी आप? सर गाड़ी से स्कूल से आ रहे हैं। ड्राइव कर रहे हैं कि दूसरा कोई ड्राइव कर रहा है? जी। हाँ ठीक है। निशा चौहान, you are in new dress. That's looking like gazetted officer. ऐसा एग्जामिनेशन गया है? सर परीक्षा ठीक गई है। चलो अच्छी बात। आवाज नहीं है पर। श्वेता सरन, यस सर। हम लोग आज पढ़ेंगे टैरिफ। ओके सर। टैरिफ जो लगाया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, जी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है टैरिफ। जी सर। श्वेता सिंह, Yes, sir. टैरिफ। Tariff, yes, sir. टैरिफ कटकर। यस सर। श्वेता कुमारी, जी सर। प्रणाम सर। सर तबीयत ठीक नहीं इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर रहे सर। ठीक है। कटकर पढ़ेंगे हम लोग, तटकर। यस सर। हम लोग के देश में तटकर जो है, जी तटकर क्यों लगाया जाता है? जी सर। ताकि आयात सर कम हो सके। निर्यात को बढ़ावा मिलेगा सीमा और सीमा आयात कम सीमा शुल्क होंगे। आयात कम हो सके। म्यूट करो, प्रणाम सर। म्यूट करो। प्रणाम सर। पूछ रहा हो। सोनी, जी सर। टैरिफ पढ़ रहे हैं हम लोग, टैरिफ। जी सर। टैरिफ इसे लगाते हैं, विदेश में माल सस्ता है यस सर। और हमारे यहाँ वही चीज जो है महंगा है, जिसमें कि चीनी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चीनी जो है, शुगर, कैसे किलो है राजू? 40 रुपए के जी है सर। 40 रुपए के जी। करो तुम्हारा ऊपर बड़ा कुत्ता। 40 रुपए के जी मान लीजिए कि भारत का चीनी है,
जी रूस का चीनी जो होगा 15 रुपए किलो। यस सर। अगर रूस का चीनी, ब्राजील का चीनी 15 रुपए इंडिया में पहुंच जाए तो हम लोग का 40 रुपए वाला चीनी कोई खरीदेगा? नहीं सर, घरेलू उद्योग बर्बाद हो जाएगा। तो पूरा घरेलू उद्योग जो है वो बर्बाद हो जाएगा। यस इकोनॉमिक्स में कहता यस है सर। बर्बाद करने वाला जो रहता है, आप देखिएगा यंग एज में बर्बाद करने वाला दोस्त रहता है, जबरदस्ती आपको कहेगा सिनेमा चलो। पहले जमाना में जब हम लोग स्टूडेंट थे तो सिनेमा ही एगो इंटरटेनमेंट का स्रोत था, टीवी भी कहीं था वो नहीं। सिनेमा वाला भी जो स्टूडेंट कंसेशन के नाम से शो रखता था, प्रणाम सर। उस सैटरडे और संडे स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ने वाला लड़का नहीं जाता था, उसी में कोई दोस्त ऐसा रहता था आपको फोर्स करेगा चल में पढ़ो चल, छिप छिपा के आप चले गए, घर पर आए तो पिटाए। अरे उस जमाने में घर पर एगो मास्टर परमानेंट रहता था, सबको पढ़ाता था। आज के ऐसा नहीं था, मास्टर रहता था वो मुझे कॉलेज में एमएससी का स्टूडेंट रहता था, अपना आया किया, कुछ पैसा भी दिया, पिटता भी था। सिनेमा देख के आइएगा तो आपका कपड़ा पीछे का एकदम पसीना से लथपथ रहेगा, और आपको ये है कि हम नहीं गए थे तो पकड़ लेता, टिकट कहीं पॉकेट से निकल गया तो और पिटाई कर। चीनी अगर आने दीजिएगा आप, सब आपका लोकल इंडस्ट्री जो है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। यस सर। और हमारा जो डिमांड सप्लाई है, हमारा अपना अगर चीनी उतना उद्योग नहीं है चीनी का, तो मजबूरी है वहां से मंगाना पड़ेगा। हम जो आपको बताएंगे अभी चित्र में, बाएं साइड में चित्र रहेगा वर्ल्ड मार्केट का। वर्ल्ड का जो चीनी का प्राइस है वो बहुत कम है, इंडिया का चीनी प्राइस क्या है? ज्यादा है। ज्यादा। वर्ल्ड में जो प्राइस होगा वही डिटरमिन करेगा। 193 कंट्री जो वर्ल्ड में है, इंडिया के रेट पर तो कोई चलेगा नहीं। नहीं सर। इंडिया के रेट में आप अपना देश में भले विदेश में नहीं बेच पाइए। दो चित्र हम लोग बनाएंगे, एक रहेगा लेफ्ट में वर्ल्ड मार्केट का, राइट में इंडिया रहेगा। लेफ्ट मार्केट में वर्ल्ड का जो डिमांड सप्लाई है उससे मूल्य का निर्धारण होगा, वही मूल्य किसको मिल जाएगा? इंडिया को मिल जाएगा, पाकिस्तान को मिल जाएगा, किसको भी मिलना मिल जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया जो है शुगर प्राइस टेकर होगा कि डिटरमाइनर होगा? प्राइस टेकर रहेगा सर। प्राइस टेकर रहेगा। यस सर। डिटरमाइनर कौन होगा? वर्ल्ड मार्केट। मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में जो डिटरमिन हो जाएगा वही प्राइस हर कंट्री ले लेगा। यस सर। 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ था तो उस समय में इंडिया का स्टर्लिंग बैलेंस जो है, आप देखिएगा वो वीडियो हमारा है इसमें स्टर्लिंग बैलेंस पर। इंडिया का स्टर्लिंग बैलेंस बहुत ज्यादा था। अंग्रेज सब अपना जमाने में उसको रखता कहाँ था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। जब आजादी मिली तो सारा का सारा स्टर्लिंग बैलेंस जो है
कहाँ जमा था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसी समय में अमेरिका जो है डॉलर इज गोल्ड एंड गोल्ड इज डॉलर का नारा लगाया और डॉलर का निर्धारण किया डॉलर के साथ। 1947 में $1 बराबर ₹1। क्यों? क्योंकि उस समय में इंडिया में पाउंड स्टर्लिंग बहुत ज्यादा स्टॉक में था। नाइनटीन 1945 का बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में आया 1948, 1956 में। 1956 आते आते बहुत हमारा स्टर्लिंग बैलेंस खर्चा हो गया। कहता है इकोनॉमी में, और इसी को हम चित्र में बनाएंगे जो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा कैसे हम लोग टैरिफ
विश्व में चीनी की मांग एवं पूर्ति लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है चीनी की मांग एवं पूर्ति। चीनी की मांग और पूर्ति जो है राइट साइड में भारत का। गौर से देखिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं कि डिमांड बराबर सप्लाई होगा। जी सर। यहाँ डिमांड बराबर सप्लाई भारत में हो रहा है किस बिंदु पर? टी बिंदु पर। भारत में हो रहा है टी बिंदु पर। जी। विदेश वाला कहाँ है? टी पर है। टी ऊंचा है कि टी ऊंचा है? टी ऊंचा है सर। विदेश का चीनी सस्ता है, जी सर। जी सर। देश का महंगा। भारत में आ गया विदेश का चीनी। जी। अब भारत में विदेश का चीनी आ गया, कितना आएगा? तो गौर से देखिए, यहाँ आयात करे। इसका मतलब हो गया कि यहाँ जब गिराएंगे नीचे, A1 हो जाएगा घरेलू चीनी। जो गैप है ए बी, यही आयात। ये क्या कहलाएगा? घरेलू उत्पाद। तो हम लोग मजबूर हैं, चीनी हमको चाहिए, तो हम लोग रूस से चीनी मंगाते थे। अंग्रेज जब था तो हम लोग के पास 1932 में चीनी मिल लगाया गया, क्योंकि चीनी तो हम 1932 के पहले से खा रहे हैं। ब्राजील से चीनी आता था, रूस से चीनी आता था, बहुत सारा चीनी आपको जो है इंडोनेशिया से आता था। तो ये सब चीनी सस्ता पड़ता था। हम लोग के यहाँ चीनी का उत्पादन बहुत जमाने से हो रहा था, लेकिन उतना चीनी मिल जो है वो टेक्नोलॉजी में नहीं बिकेगा।
इंटरनेट का फ्लक्चुएशन हो गया कट। बिहार का चीनी मिल का चीनी बिकेगा नहीं बिकेगा? तो बिहार का 32 को चीनी मिल जो है बंद हो गया, जी क्योंकि उतना पैसा जो है और चीनी कोई खरीदेगा ही नहीं। जी बिहार में गन्ना उत्पादन कम कर दिया किसान। फिर रिवाइवल धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन फिर भी चीनी मिल है, चीनी से ज्यादा वो इथेनॉल बनाने के फेर में। और ये चीनी बना के उसको जितना लाभ नहीं है, तो चीनी के तो गंदगी निकलता है, मोलासेस सब, उससे बिजली का उत्पादन करता है। इस साल का देखा बिजली के उत्पादन में ज्यादा ध्यान दिए हुआ है। चीनी में महाराष्ट्र कर्नाटक के बराबर क्वालिटी नहीं है इस प्रोडक्शन। सारा चीनी उद्योग जो है बिहार का ठप पड़ा हुआ। नए लोग लगाए हैं, तो कहता है कि अटकर क्यों लगाया गया। सरकार देखती है कि आयात हो रहा है। पिछला चित्र उतार लिए हैं आप लोग ना? यस जी सर। जी सर। इंटरनेट कटता है तो पूरा काट देता है। विश्व बाजार चीनी मूल ये ओपी प्राइस कहाँ से आया? विश्व बाजार से आया। ओपी प्राइस कहाँ से आया? विश्व बाजार से आया। विश्व बाजार इंडिया में दाम हो गया ओपी। यस अब ओपी पर इंडिया में पानी लगा वो है, जबकि मांग है कितना? पी है अपना, मांग है पी। यस इसका उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए Q1, डिमांड हो रहा है Q2। इतना जो आयात होने लगा, क्या हो रहा है? आयात हो रहा। हो गया घरेलू। घरेलू उत्पादन। क्रेता के लिए अच्छा हुआ कि बुरा? श्वेता सिंह, यस सर। क्रेता के लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ?
सर क्रेता के लिए अच्छा होगा सर। समझिए, नेता को अगर ये चीनी नहीं मिलेगा तो टी मूल्य पर चीनी मिलेगा, देश का चीनी। यस सर। ज्यादा मीठा होगा कि सेम मीठा होगा? सेम मीठा होगा सर। मीठा तो सर सेम है। जनता जो है टी पर खरीदना पसंद करेगा कि ए पर खरीदना पसंद करेगा? ए पे खरीदना पसंद ए करेगा पर सर। सर। क्रेता के लिए सर अच्छा होगा, बस उत्पादक के लिए अच्छा नहीं होगा। तक का तो जितना है वो बिक ही रहा है ना, जी ये बिक ही जाएगा ना। जो एपी है ये आइए नहीं उत्पादक के पास। जी बिहार में हर जिला में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, 31 लड़की के लिए रिजर्व है, इसमें सरकार दे। जी और 5 साल में लेडी डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा आ जाए। जी सर। क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन कैसा होगा वो करा के देखिएगा तो पता चलेगा। लग जाइएगा तो अलग बात है। 32 को चीनी मिल था वो बंद हो गया, 31 को मेडिकल कॉलेज खुल गया। बहुत बिहारी को भी नहीं मालूम है कि 31 को मेडिकल कॉलेज। गांव का हॉस्पिटल कोई है उसी को मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर कर दिया, उसका धीरे धीरे बना रहेगा फ्लोर बना देगा। पता है कि आयात जैसे ही होगा जी तो सरकार फ्री ट्रेड कर रही है, स्वतंत्र व्यापार जी बाजार है। हम लोग क्या एक्सेप्ट किए हुए हैं? स्वतंत्र व्यापार। स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड, कोई रोक टोक नहीं। सरकार कही कि देखिए भाई, अब जो है हम बेच रहे हैं बेचिए, सरकार लगा देगी टैक्स, जी पत्थर प्राइस लगा बढ़ जाए। टैरिफ लगा देगी, जी बढ़ गया। सरकार जैसे टैरिफ लगाएगी जी प्राइस बढ़ जाएगा सर। तो विदेश से आवेगा पी पर, लेकिन अब जी पी पर नहीं बिकेगा, वो बिकेगा P1 पर। यस सर। सरकार अपना मूल्य लगा दी, टैरिफ दे दी, P1 हो गया टैरिफ। यस सर। PP1 टैरिफ होगा। मूल्य बढ़ेगा, इसका दो गो असर हो जाए। मूल्य बढ़ेगा तो देखिए क्या असर हो रहा है। मूल्य बढ़ने पर देश का घरेलू उत्पादन बढ़ जाएगा। P1 डैश हो गया। देश का घरेलू
राहुल झा हाँ सर। कर लिए? हाँ ठीक है। और करता है।
और भारत में पहले पोजीशन था ए और बी। सरकार जब तटकर लगा दी तो दो तरह का असर हुआ। पहला असर हुआ कि जो भारत का शुगर मिल है वो नया नया खुल गया जी दाम बढ़ने के कारण, और अब चीनी का उत्पादन देश में Q1 के बजाय हो गया Q1-। इतना बढ़ गया उत्पादन जो है, बढ़ गया ए टी सी डी। देश में उत्पादन होने लगा पहले से ज्यादा, लेकिन चूंकि दाम ज्यादा था इससे नया नया उत्पादक चीनी मिल खोल दिया। लेकिन देश का जो कमजोर वर्ग है वो चीनी खरीदने में सक्षम नहीं है। जैसे चीनी का दाम तटकर लगने के कारण पी के बजाय हो गया P1, तो देश में चीनी का उपभोग क्या हो गया, घट गया। पहले टोटल उपभोग होता था Q2, पहले टोटल उपभोग होता था Q2। यस सर। अब दाम बढ़ गया तो खरीदने का पैसा नहीं है पॉकेट में। जी तो बहुत सर घट गया Q2 डैश Q2 डैश। आर्थिक की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है ना। जी आर्थिक स्थिति खराब रहने की वजह से जैसे चीनी का दाम तटकर लगने पर P से P1 हो गया, तो बाजार में चीनी की मांग जो है, जो Q2 था घट के Q2 डैश हो गया। तो गैस। यस सर। लेकिन सप्लाई तो उतना ही रहना चाहिए सर, लेकिन सप्लाई भी बढ़ गया सर। सप्लाई कितना रहना चाहिए? सर जो पहले Q1 था तो Q1 में तो रहना चाहिए। अभी सप्लाई था कितना? Q था सर, Q। ए था देश का सप्लाई, विदेशी विदेशी चीनी था AB। गौतम, जी विदेशी चीनी था AB, जी जी देसी चीनी था PA। जी तटकर सरकार लगा दी, जी विदेशी सब आ रहा है, चीनी बेच रहा है, हमको जी फायदा हो रहा है, हमको तटकर चाहिए। जी तो यही हो गया तटकर। यही चौरा ABCD। तटकर आए, सरकार का तटकर आए कितना हो गया ABCD। जी और अब मैक्सिमम बिकेगा कितना चीनी, C बिंदु तक। डिमांड सप्लाई महत्वपूर्ण नहीं है, डिमांड महत्वपूर्ण है। पैसे नहीं रहेगा तो खरीदिए क्लास। जी
समझे गौतम? पहले जी सर। विदेशी सब भेजता था कितना, AB। अब विदेश वाला का जो चीनी है हो जाएगा A c। जी ये नहीं, BC। ए से दाहिनी ओर देश वाला चीनी बढ़ जाएगा। तो चीनी मिल इस दाम पर नहीं बना सकता था, वो बनाना शुरू कर देगा। जी तो देश का सप्लाई चीनी का A के बजाय अब b होगा, बढ़ गया। अब विदेश वाला चीनी खरीदने वाला जो है सस्ता में तो खरीद रहा था, जब दाम बढ़ गया तो औकात नहीं है इंडियन को खरीदने का उस रेट पर। गांव में देखिएगा बहुत आदमी वो सेट कपड़ा रखता है, वो खींचता है, वो पहनता है, फिर सूखा तो पहना ऊपर। कल नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उसमें एक सिनेमा दिखलाया उनके जीवनी का। बचपन में लोटा को गर्म करके अपना शर्ट आयरन करते, देख के हमको आश्चर्य नहीं हुआ। हम भी जब सीतामढ़ी में थे बचपन में, तो लोटा गर्म करके और उसमें शर्ट पर फेर दीजिए तो वो आयरन ऐसा हो जाएगा। बाद में लोहा वाला आयरन खरीद करके लाया गया, लेकिन उसके पहले लोटे से काम हो जाता। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि मोदी जी बैठ के वो लोटा, हेवी लोटा, उस जमाने का लोटा भी हेवी रहता था, पीतल का रहता था, हेवी मेटल। तो आग पर गर्म कर दीजिएगा तो हीट उठाया जाएगा, सांस से पकड़ कैसे से हिलाइए, आपका शर्ट जो आयरन हो जाए। हम एक बार आयरन कर रहे थे तो मेरा छोटा भाई जो था देख के मुस्कुराता, बैंक ऑफिसर है मुंबई। मन में सोचते थे कि मुस्कुरा कह रहा है। अब बाद में जो शाम का छठ का अर्घ में पहनने के लिए शर्ट उठाए, तो क्या किया कि हम जब खींचने जा रहे थे तो उस जमाने में सबको एक एक रंग का शर्ट बनता, हमारा शर्ट हटा दिया, अपना शर्ट रख दिया पार्टी में। हम आए, वो अपना खींच उच के उसको पसार दिया, आके आयरन उरन किए। ये मुस्कुरा रहा था, काहे मुस्कुराता है भाई? बाद में शाम की अड़क में जब शर्ट निकाले पहनने के लिए, छोटा हो गया, हम पहले तो बोला भाई कि इसीलिए मुस्कुरा रहे। उसका कहना है कि आप ही बाई मिस्टेक जो है मेरे शर्ट को उठा के, हमको दिमाग में आता था कि बदल दिया हो। कारण क्या था कि उस जमाने में अगर छठ है, होली है, तो थान का कपड़ा घर पर आता था, सब बच्चा को एक एक तरह का शर्ट। आजकल ऐसा बैंड वाला लगता है, ऐसा ही होता था उस समय। हम लोग कोई बैंड वाले का गांव में थोड़ी पता चलेगा बैंड है। सीतामढ़ी अभी भी वैसा ही गाँव है, सुनते हैं। बहुत लड़का पढ़ने के लिए वहां से आता है, बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो कहता है कि सस्ता था चीनी, विदेश से आता था, तो मांग होता था, डिमांड भी, सप्लाई भी उतना होता था, आता था बाजार बिक जाता था। लेकिन सरकार जब तटकर लगा दी तो दाम हो गया P1। वहां से चीनी आया P, और सरकार के P नहीं रहेगा, P1 रहेगा। दाम बढ़ने से देश में चीनी का उत्पादन बढ़ गया, नए फर्म आ गए। चीनी का दाम बढ़ जाने से वाला बहुत
ब्राउज करते रह जाते, खरीद नहीं पाएगा। चीनी का उपभोग घट गया। वाह। और बात आपको बताते हैं, पहले राशन जो है, राशन के कार्ड पर चीनी मिलता था, पता नहीं मिलता। अब तो जनरल चीनी बाजार में आ गया। उस जमाने में 69 ईसा में चीनी बाजार में नहीं बिकता था, गेहूं बाजार में नहीं बिकता था। आपको राशन की दुकान से ही लेना होगा चीनी, गेहूं, चावल। जमाने में लोग स्टूडेंट थे और यही सिस्टम था वहाँ। अगर कोई आदमी झोला में गेहूं लेके जा रहा हो तो पुलिस पकड़ लेगा उसको, कहेगा दिखाओ कहाँ है कार्ड का। ब्लैक मार्केटिंग होता था उस जमाने में, ब्लैक मार्केटिंग से बहुत लोग धनवान हो। कारण क्या था कि मान लीजिए कि गरीब परिवार में 12 आदमी का बड़ा परिवार है, तो उसके कार्ड में यूनिट हो गया 12, और खरीदने के लिए उसको पैसे नहीं, कहाँ से 20 केजी चीनी खरीदेगा और गेहूं खरीदेगा। ये क्या करता था, नकली काट देता था उसके नाम पर, अब बाजार में ब्लैक कर। बाजार में किसी भी दुकान में गेहूं नहीं बिकता था। आजकल है ना कि बाजार में जाए तो गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, चीनी मिल जाएगा, नहीं। साइकिल का टायर ट्यूब नहीं मिलता था, सब था परमिट कोटा राज। आपको साइकिल का टायर ट्यूब लेना है तो कोटा में नंबर लगाइए, हो सकता है 30 दिन के बाद मिले, 40 दिन के बाद। दादी मर गई, वो होता है श्राद्ध में भोज होता है, तो उसको चीनी चाहिए जाता, जो अप्लाई करता था सप्लाई डिपार्टमेंट, वहां से आपको परमिट मिलता था, तब चीनी मिलेगा कंट्रोल रेट पर। मान लीजिए मिलते मिलते देर हो गई, खत्म हो गया, तब तो चीनी उतरेगा नहीं, डेट पार कर। जब हम गए पूछने के लिए, दादी का था, हम कहे कि भाई सर डेट पार करिए लगे, तो पीएमओ बोला कि एक काम सुनिए ना, बैक डेट में आपको चीनी दे देते, आधा चीनी देंगे, आधा हम अपने। इतना प्रॉब्लम था 69 में, आपको चीनी, गेहूं, सब प्रॉब्लम। आज का जो जीवन आपका है वो आपको लगता है खराब है, हम लोगों के जीवन से अभी का जीवन बहुत। प्रथम तो दिल्ली में देखे हुआ है इंस्टीट्यूट हमारा पढ़ाने का, अरजी नगर में बेस्ट प्लेस है वो, पतरा सिनेमा के बगल। पता है कि अब मैक्सिमम बिहार का लड़का वहां आके मिलता था। गोपाल नगर की को नगरे वो है, वहां कम किराया है। पूछे क्या है कम किराया है, तो कहा वहाँ डेंगू बहुत होता है। अगर डेंगू होता है तो काहे रहता है, कि हम लोग को नहीं ना होगा, हम लोग पूरा गांव के आदमी है, गोबर से पूरा ठीक देते हैं और आराम से रह रहे हैं, और किराया भी कम। गोपाल नगर की गोपाल गाँव का, गोपालपुर है। गोपालपुर आराम से रह रहा है। अब मालिक को हो गया डेंगू, सबको डेंगू नहीं। पता है कि इकोनॉमी में बहुत परिवर्तन हुआ है। 50 साल का परिवर्तन मेरे आँख के सामने नजर आ रहा है, कितना परिवर्तन हुआ रिफॉर्म। तो जैसे ही दाम चीनी का बढ़ा, मांग घट गई, तो गरीबी है। पैसा कहाँ से आएगा, कार्ड रहते हुए पैसा नहीं। अभी भी मान लीजिए आपको कोई मैरिज रिसेप्शन का कार्ड दे दिया, और रिसेप्शन है अशोका होटल न्यू दिल्ली, अब आप जूता देखिएगा तो ऑर्डिनरी जूता है, कपड़ा आपका ऑर्डिनरी है। अब सोचिएगा अशोका होटल दिल्ली में जाएंगे, कपड़ा भी हमारा वैसा रहना चाहिए। अटेंड करने के लिए आपको 10-20 हजार रुपया
खर्चा हो जाएगा सूट बनाने में बनाने में, तब जा पाइएगा। इसलिए कहता है कि चीनी का दाम जैसे बढ़ गया तटकर रखने से, तो Q2 से घट के हो गया Q2 डैश। ये जो है अब यही तक ले रह जाए, सी तक, डी नहीं होगा सी होगा, स्मॉल सी। अटकर का प्रभाव देखिएगा, ये प्रभाव को क्या कहा जाएगा? इस प्रभाव को कहा जाएगा रेवेन्यू इफेक्ट। प्रभाव को क्या कहेगा? उत्पादन इफेक्ट। उत्पादन बढ़ गया, ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ट्रायंगल गायब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कंजम्पशन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। इसको बोला जाएगा कंजम्पशन इफेक्ट। अटकर वाला को कहा जाएगा रेवेन्यू इफेक्ट, टैरिफ रेवेन्यू। पीला वाला जो है कैपिटल ए स्मॉल ए, वो हो गया प्रोडक्शन इफेक्ट, उत्पादन बढ़ गया। एक घर आप देख रहे हैं PP1 AA, इसका नाम होता है आर्थिक लगान। आर्थिक लगान तो तटकर जो लग गया, तटकर का पहला प्रभाव क्या हो गया? रेवेन्यू इफेक्ट। अगम प्रभाव। दूसरा क्या हो गया है? पीला वाला उत्पादन हो गया, उत्पादन प्रभाव। बीच वाला जो है तटकर प्रभाव हो गया, और पहला वाला जो है उसको बोलते हैं आर्थिक लगान प्रभाव। लॉस वाला हो गया CDB, हो गया उपभोग प्रभाव। तो BPSC में UPSC में जहां भी जाइएगा तो तटकर प्रभाव का जो एनालिसिस होता है, तो इसको कहा जाता है
तो बोलेंगे पार्शियल, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। वीडियो में देखिएगा, इसके पहले वाले बैच में पढ़ाए हुए हैं, उसको खोल के पढ़िएगा, सब बात समझ में आने लगे। वीडियो खोल के पढ़िए जरूर, 1200वां वीडियो है। रोज वो वीडियो को उतारिए, उसका कंप्लीट कर गया कम समय में, वो ट्रिक बता रहे हैं। आप नहीं समझ में आएगा हमसे पूछिएगा, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उतारे रहिएगा तो आधा काम पूरा रहे। दिल्ली में जितना इंस्टीट्यूट सबको देखिएगा, बाहर सब खड़ा होकर के चाय पी रहा है, पी रही है। रात का 10 बज रहा है, 11 बज रहा है। मुखर्जी नगर में देखते थे एकदम भीड़ वैसे ही 11 बजे के बाद शांत होता है। पढ़ाई लिखाई हो ही रहा है, साथ साथ होटल का बिजनेस खूब चल रहा है, चाय का बिजनेस, जूस का बिजनेस, मैगजीन का बिजनेस, करंट अफेयर्स का बिजनेस। मुखर्जी नगर में पुल के उस पर चले जाके, उधर सस्ता किराया में है, ज्यादा लड़का उधर रहता, इधर कॉस्टली थोड़ा ज्यादा था। पता के प्रभाव जो है ऐसे तटकर लगेगा, सरकार तो सोचेगी कि हमको फायदा हो जाएगा। अब कैसे भी लॉकडाउन में है, सरकार जो है 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल, आटा, क्या क्या सब दे रही है। 3% आदमी को दे रही, 6,000 रुपया किसान को दे रही। इंटरव्यू लेकर देखे तो उसको बहुत खुशी है, 6,000 रुपया हमको मिल गया। 2,000 करके देता है, तो जिस समय बीज खरीदना है उस समय 2,000 रुपया मिल गया। गांव का जो जीवन है वो अलग जीवन है, डाक पिज्जा बर्गर जो कहिए, लेकिन वहाँ का जीवन अलग है, उसका रहन सहन है। शाम को जो है मंदिर के किनारे बैठ के हारमोनियम बजा रहा है, सब एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है। और शहर में तो हंसना ही बंद है, तनावे में रहेगा हर समय। दिल्ली में आप देखिए, मुखर्जी नगर में रात में बस में चढ़ के जाते हैं, हम खड़ा देखते, लड़की लड़का सब पहुंच के एकदम ले जाता है, जाके दूर उतार। नजदीक रहेगा तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, सबका गार्जियन एफोर्ड नहीं कर सकता। कहता है कि इकोनॉमी में विदेशी वस्तु पर आप कर लगाते हैं, वो कर जैसे ही लगाए, खाने पीने वाले चीज पर कर लगाए, तो उसका असर पहला तो हो गया सरकार के लिए रेवेन्यू इफेक्ट। सरकार जो है अभी 80% आदमी को लॉकडाउन में दे रही है चावल, ये वो फ्री। रेवेन्यू इफेक्ट प्लस में होगा कि माइनस में होगा? बढ़ेगा माइनस में होगा, माइनस में होगा। सरकार जो गेहूं खरीदी है जिससे भी, उसका तो पैसा लगा है ना, दे रही है फ्री।
बढ़ जाएगा सर। तो रेवेन्यू इफेक्ट माइनस है। इसी तरीके से आर्थिक लगान प्रभाव क्या है कि कल तक ले आपको मिल रहा था P और आज मिलने लगा आपको P1। तो आपका तो जो मशीन है वही है, वो शुरू वाला व्यापारी जो है उसको एक्स्ट्रा सरप्लस होगी, इसलिए उसको आर्थिक लगान कहते हैं। बिना कोई झंझट के वो उत्पादन अपना बढ़ा लिया तो उत्पादन बढ़ाया, उसको उतना फायदा नहीं होगा, उसका कॉस्ट भी बढ़ गया। लेकिन लेफ्ट साइड वाला जो है उसका कॉस्ट जो कहते हो रेट ज्यादा मिल रहा है, उसको आर्थिक लगान प्रभाव कहते हैं। तब आता है आपको उत्पादन प्रभाव। जो फैक्ट्री चीनी मिल उत्पादन नहीं कर सकती थी वह उत्पादन करने दे, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ गया। बारह 1200 वीडियो मामूली नहीं है। नगर, राजेंद्र नगर, हर जगह का जो क्लासरूम का है वो अपलोड होता है, और अपलोड हो गया तो वो फाइनल हो गया, वहां वो जमा है। दूसरे बैच में पढ़ाए तो फिर वही बात पढ़ाए, हो सकता है थोड़ा बदल जाए। उसको खोल के पढ़िए और फ्री है, और उसको पढ़िए। पढ़ाने का हमको भी पढ़ा रहे हैं, मान लिया हम पढ़ाना छोड़ दिए, 50 साल पढ़ा दिए, अपने साथ वाला सब जो है 10 साल पहले रिटायर कर दिया। आश्चर्य लगता है कि हमको कैसे याद है, कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि प्रैक्टिस हो रहा है ना। अभी लाइन कटने से 3 बार इसी चित्र को हम बनाए और आप लोग 1 बार बनाए। क्या सोचता है, तुम लोग 1 बार बनाए या मिट जाता, हम 3 बार बनाए। तो प्रैक्टिस तो हम ही कर रहे थे। तो 3 बार बनाए थे। 3 बार बनाया सर हम लोग ने। तुम लोग 3 बार बनाई हो? जी सर। जय बार हम बनाए उतने बार तुम लोग बनाई हो? जी सर। मिट गया इसलिए। तो उसको देखिए, अब कितना दिन से एक फोन आ रहा है GDP बताइए। हम बोले कि हम बताएं, कुछ ऑलरेडी बता चुके हैं। देखिए फिर देखे 3 बार फोन आया, हमें काहे फोन आता है, कहा कि मिल गया है, हम सब समझ गए हैं कौन घटाना है। कमीशन है, कमीशन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और मेहनत खोजता है, और सबसे ज्यादा है स्मरण शक्ति को तेज करना, फास्ट लिखना। चित्र का अभ्यास करने से फास्ट अभ्यास होगा। ये 2-3 चीज में देखिएगा तो 1 बार में आप निकाल लीजिए। इस मिल में नहीं कीजिए, एकदम होल हार्टेडली मेहनत कीजिए। इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक है वो फिक्स टॉपिक है। एक बार आपके नजर से गुजर गया और पढ़ लिए तो आप लिखने योग्य हो जाएगी। तो तटकर जो है वो विदेशी वस्तुओं पर कर को कहा जाता है। तटकर किसको कहते हैं? विदेशी वस्तुओं पर कर। और तटकर एक तरह से हमको लगता है कि तट बोलता है समुद्र का किनारा। पहले लोग सोचता था कि विदेश से आवेगा समुद्र के रास्ते आएगा, तो नाम हो गया उसका तटकर।
अगर जनरल रेट फिक्स कर देते हैं तो हो गया जनरल टैरिफ। मान लीजिए आप फिक्स करते हैं कि नहीं, वैल्यू एडिशन हो जाएगा वैल्यू एडेड टैरिफ, तो बोला जाता है ऐड वैल्यू, तो बोलते हैं ऐड वैलोरेम, वैल्यू एडेड। जनरल टैरिफ लिख लीजिए, तटकर जो होगा जनरल टैरिफ होगा, वैल्यू एडेड टैरिफ होगा, फिक्स टैरिफ होगा। जीएसटी जो आप देख रहे हैं, जीएसटी का पहला स्लैब कितना परसेंट का है? 0%। 5 5 12 5 12 18 28 पहला है इसका 0%। कुछ चीज भी जितना वस्तु करता है टैक्स नहीं लग रहा है वो कितना परसेंट हो जाए? 0%। 0%। इस पे कोई टैक्स नहीं जीएसटी, जीएसटी उस पर लगेगा, है। या 0। अब दूसरा 5 है, तो इसलिए कटकर, क्वेश्चन इसका लिख लीजिए, कटकर किसे कहते हैं? कटकर किसे कहते हैं? जनरल सामान्य तटकर, मूल्यवर्धक तटकर, स्थिर तटकर। देखिए इसको कहा जाता है आंशिक संतुलन तटकर। एक वस्तु के बारे में बताया गया, ऐसा अगर बाजार में 100 गो वस्तु है तो 100 गो चित्र हो, सबका अलग अलग होगा, इसको बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कमीशन में अगर आपको पूछ दिया पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के पर तटकर का विश्लेषण कर, यही बात आपको लिख। दूसरे दिन आपको हम जनरल इक्विलिब्रियम बताएंगे, जनरल इक्विलिब्रियम तटकर। आज आपको बताए हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम तटकर। पार्शियल इक्विलिब्रियम तटकर में मांग और पूर्ति के आधार पर मूल्य का निर्धारण नहीं होता है। विदेश में जो मूल्य निर्धारित होगा वो आपको देश में आ जाएगा। इसे कहा जाता है प्राइस टैरिफ डिटरमाइनर नहीं है, टैरिफ टेकर है। देश क्या है, तटकर को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि वो बाहर से मूल्य जो है वो आया वही मूल्य रहता है, मूल्य का निर्धारण नहीं करता। क्योंकि मूल्य का निर्धारण विश्व बाजार से होता है और उसके ऊपर सरकार तटकर लगाती है। और इसका दूसरा पार्ट होगा कि तटकर का प्रभाव वो दर्शाएंगे। 4 गो प्रभाव है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ? तटकर के प्रभाव क्या है? रेवेन्यू इफेक्ट, प्रोडक्शन इफेक्ट, इकोनॉमिक रेंट इफेक्ट, कंजम्पशन इफेक्ट। चित्र को समझ जाइएगा, कहीं भी इस्तेमाल कीजिएगा जहां तटकर जहां आ रहा हो, खर्च से डिमांड सप्लाई खींच के बना।
जरूरी नहीं है कि तटकर लिख रहे हैं उसी में में भी किसी अन्य आंसर में तटकर का प्रयोग होगा। विदेशी व्यापार में वहां भी चित्र खींच सकते हैं। समझ गए आपको कि बाहर से आएगा मूल्य, तटकर लगेगा तब अब अपने देश से पी से P1 हो जाएगा। जैसे कीजिएगा तो 3-4 गो ट्रायंगल बन जाएगा इस। और पहले क्या था अब बाद में क्या हो गया उससे आपको असर निकल जाएगा। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो।